चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरे प्रियानां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाधीशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्था मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्था मदीय वाचां प्रयत्वदम्। आज के सत्र में सबन को स्वागत करूं और सत्र प्रारंभ करने से पूर्व एक रामायण जैसा प्रश्न उमंग को है। बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोगों ने वो प्रश्न पढ़े ही होगा। अगर नहीं पढ़े हुए तो वह प्रश्नों को अपन में बोल के एक बार वह को ऑन रिकॉर्ड ले लूं तो क्या है कि आप लोगों को वह की जवाब की सुगमता रहे। एक प्रश्न है तो आपने जो रस दृष्टि से सेवा और भक्ति को संबंध बताया वहां में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। ब्रजभक्तन को स्थायी भाव भक्ति है और आधुनिक जीवन को भक्ति आलम्बन विभाव है। तो आलम्बन विभाव से आ रही है ऐसे आपने आज्ञा करी थी। या में मैं समझूं कि क्योंकि जीव दोष सु भरो भयो है, इट इज सेफ टू अज्यूम के आधुनिक जीवन को स्थायी भाव उनको स्वभाव अर्थात लौकिक भाव हो सके। परंतु यदि आधुनिक जीवन की दृष्टि से देखें सो जिनको स्थायी भाव भक्ति नहीं है आलम्बन सो आवे तो भी भाव को कैसे समझना है। प्लस आलम्बन उद्दीपन संचारी हमें भक्ति सेवा को रिलेशन कैसे समझना। और जैसे आपने कही थी कि अपनी क्योंकि एक्वायर्ड भक्ति है तो ब्रजभक्तन जैसी नहीं होगी, कुछ कमी ही होगी। तो या को अर्थ तो जैसे कुछ सो या को अर्थ शुद्ध भक्ति तो होगी नहीं तो भक्ति को स्थायी भाव ही नहीं आएगा तो वह को उद्दीपन शुद्ध सेवा भी नहीं ही आएगी, राइट। और स्नेह को समावेश भक्ति में है और सो वह एनोलॉजी सु भक्ति स्नेह अशुद्ध हो जाएंगे तो रस को प्राकट्य अर्थात सेवा को प्राकट्य होएगा नहीं। तो ऐसा समझनो के वह रस को प्राकट्य सिर्फ तनु नवत्व नव तनु में ही हो सके है। ये उपसर्ग की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। आपवादिक
मने प्रभु इच्छा से हो सके, ये तो एग्रीड बात। ये प्रश्न को ध्यान में रखियो है, और प्रश्न के खुलासा में मैं कुछ आज मैंने आप लोगों को मैं भेज नहीं पाया हूँ नोट्स वो, लेकिन मैंने नोट्स बना के रखे हैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझने के लिए, या मैंने या प्रश्न के सबसे पहले कुछ बेसिक खुलासा मैं सर्वात्म भाव के बारे में करना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये खुलासाएं आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके भी रखोगे ना, तो बहुत हेल्पफुल होएगा आपको। एक, सर्वात्म भाव के दो प्रकार समझने चाहिए, जैसे अपन ने चार्ट में या बात को डिस्कस किए हो, तो कि भक्ति की प्रारंभिक दशा में अनुभूत हो तो वह सर्वात्म भाव, और दूसरों भक्ति की चरम दशा में अनुभूत हो तो वह सर्वात्म भाव। ये सर्वात्म भाव के दो पक्ष हैं। तो जो भक्ति की प्रारंभिक दशा में अनुभूत हो तो वह सर्वात्म भाव है, वह केस में सर्वात्म भाव को अर्थ कैसे लिखो जाएगा, वो ऐसे लिखो जाएगा, सर्वः प्लस आत्मनि प्लस सर्वः प्लस आत्मनि प्लस भाव, सर्वात्म इक्वल टू सर्वात्म। मतलब जिनको भजन अपन कर रहे हैं, ऐसे ऐहिक या पारलौकिक जितने भी विषय संभव हो, ध्यान तो समझिए यह बात, जिनको भजन कर रहे हैं, ऐसे ऐहिक या पारलौकिक जितने भी विषय संभव हो, उन सभी रूपन में, मैंने जैसे देह से लेकर के ईश्वर तक जिन जिन विषयन को अपन भजन कर रहे हैं, हो देह से लेकर ईश्वर तक जिन जिन विषयन को भी अपन भजन कर रहे हैं, उन सभी रूपन में सभी भावन के साथ भगवान को भजन करना चाहिए। वो सारे के सारे भाव भगवान में केंद्रित होने चाहिए। इनके साधने पे ही प्रारंभिक दशा को सर्वात्म भाव सिद्ध हो पाएगा। ये बात कौन को समझ में आई और कौन को नहीं आई? जब कुछ समझ में आई है वो हाँ बोले। ओके फाइन। इन शॉर्ट या को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैंने अपने देह से लेकर के ईश्वर तक के भाव। हाँ बोलो आशा भाई। लास्ट लाइन जो आपने बताया ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब मिस हो गया। देसु लेके ईश्वर तक उन सभी रूपों में सर्वात्म भाव होना चाहिए। फिर बाद में लास्ट में मैंने देह से लेकर के ईश्वर तक जिन जिन विषयन को अपन भजन कर रहे हैं, जिन जिन विषयन को भी अपन भजन कर रहे हैं, उन सभी रूपन में सभी भावन के साथ भगवान को भजन अपने को करना चाहिए। वो सारे के सारे भाव भगवान में केंद्रित होने चाहिए। ये प्रारंभिक दशा में सर्वात्म भाव को साधने की स्टाइल महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथन में बताई है। कुल मिला के षोडश ग्रंथन में आधुनिक जीवन के लिए जो उमंग को प्रश्न आता ना, वह प्रश्न को ही डील कर रहा हूं मैं, लेकिन वह को समझने से पहले ये बेसिक बातें आप लोग समझ के रखो कि सारे के सारे भाव ईश्वर में अपने को केंद्रित करने हैं, चाहे वो पिता को भाव, पुत्र को भाव,
बहन को भाव, माँ को भाव, पत्नी को भाव, सारे जितने देह से लेकर ईश्वर तक के जितने सारे भाव हैं वो ईश्वर में केंद्रित होने चाहिए, माने वॉलंटरीली हो। अभी तो आपको इनवॉलंटरीली नहीं होएगा, वॉलंटरीली आपको ऐच्छिक रूप से आपको करना है या ढंग का प्रयास। कारण कि प्रारंभिक दशा को ये सर्वात्म भाव है, इनके सदने पे ही प्रारंभिक दशा को जो सर्वात्म भाव है वो सिद्ध हो पाए। कुछ पूछना है? निशा बेन को हाथ उठो हुए है और मितुल को भी हाथ उठो हुए। पहले निशा बेन बोले फिर मितुल बोले। हाँ, वो मैं ऐसे कि आपने पूछा था ना कि किसको समझ में आया, मेरे को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने हाथ ऊंचा किया था। ओके ओके ठीक है पहले रजत मितुल। मैम बोलिए। हाँ रजत मैम, तो जे इसको मतलब कि हर हर कण कण में, जगत की हर कण कण में प्रभु विराज रहे हैं, ये जो नॉर्मल एनोलॉजी है इसको सर्वात्म भाव, ये सर्वात्म भाव को डेफिनेशन है, मतलब प्रारंभिक दशा में वैसे ले लो। मैं तेरे प्रश्न को है ना एकदम लास्ट में बताऊंगा, भले जो जो मैंने 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ओके उन 9 पॉइंट को तुम लोग समझ जाओगे तो ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। भले जी। डैम श्योर अबाउट इट, मतलब मुंह को हाँ। ऐसा लगे हो। हाँ। बाकी बाकी ठीक आप है। लोगों की अपनी अपनी हिसाब से है। वो 9 पॉइंट को बताने के बाद यदि कोई को क्लियर नहीं भयो है तो फिर मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। भले धन्यवाद मैम प्रभु। अब दूसरों, भक्ति की चरम अवस्था में अनुभूत हो तो भयो सर्वात्म। बाकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि सर्वत्र आत्मनो प्लस भाव। प्रारंभिक दशा की क्या इक्वेशन है तो कि सर्व प्लस आत्मनि प्लस भाव, और चरम दशा को सर्वात्म भाव को जो ब्रेकअप है वो कैसे है कि सर्वत्र आत्मनो प्लस भाव। माने चरम दशा में क्या हुआ है कि सर्वत्र आत्मा के होने को, आत्मा इज इक्वल टू भगवान, सर्वत्र आत्मा के होने को भान और भगवान के विरह में जब ये भाव एक बार उभरे है ना, तब भगवान को विरह नहीं रह जाए और यहाँ भक्ति पूर्ण बन जाए। देखो ये बात समझ कि यहाँ भक्ति पूर्ण बन जाए और यहाँ आके जीव भगवान के अलावा सब कुछ भूल जाए। यानी ये साधक है, याके सिद्ध हो जावे पे जाके जितने भी बाधक है ना वो स्वतः ही सब दूर हो जाए। कारण कि सर्वत्र अपने को आत्मनि भाव स्फुरित हो रहे हैं। या कि प्रोसीजर क्या है वाकु मैं बाद में बताऊं आपको, लेकिन ये भक्ति की प्रारंभिक दशा को जो सर्वात्म भाव है वाको स्वरूप और चरम दशा में अनुभूत होते हुए सर्वात्म भाव है वाको स्वरूप, मैंने आपको ये बात बताई। अब विप्रयोगात्मक स्वरूप और संयोगात्मक स्वरूप की व्यवस्था को आप एक बार समझो पहले, वो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं समझोगे ना तो मेरा प्रश्न आप लोगों को उत्तर आपको आएगा नहीं ध्यान में। ये दूसरी बात मैं आपको उमंग के प्रश्न के उत्तर के रेफरेंस नहीं बता रहे हूं। तो दूसरी बात ये समझो कि जो विप्रयोगात्मक स्वरूप है वो कैसे हो गया। वाको अगर कहना हो तो अपन ऐसे कह सकें कि शुद्ध आस्वाद्यमान रस जो है वो विप्रयोगात्मक स्वरूप, और संयोगात्मक स्वरूप कैसा है पात्रस्थ रस। बहुत बॉम्बास्टिक लैंग्वेज है, लेकिन आपको मैं एक सीधी सादी गुजराती में बताऊंगा तो आ जाएगी समझ में। जैसे एक बात समझो, ग्लास में
रस रखियो हुए, जूस रखियो हुए है, तो वो पात्रस्थ रस है। और वह रस को, जूस को यदि आप पी रहे हो तो वो आस्वाद्यमान रस। ख्याल आयो? ये बात आई समझ में? यूं तो कर सको कि नहीं? देखो ग्लास में जूस भरो हुए है, तो वो ग्लास में भरो हुए जो जूस है वो पात्रस्थ है, पात्र में है। और वाकु यदि अपन पी ले रहे हो तो आस्वाद्यमान रस। ख्याल आयो? ऐसे है। तो जो जाको आस्वादन कर रहे हो वो विप्रयोगात्मक स्वरूप की वो स्थिति है, और जो पात्रस्थ रस है वो संयोगात्मक। जो विप्रयोगात्मक स्वरूप हो गए है वो भावात्मक आंतर स्थिति हो गए, बाकी आंतर स्थिति हो गई वो भी भावात्मक। और जो संयोगात्मक स्वरूप हो गए है बाकी क्रियात्मक बाह्य स्थिति हो। गुसाई जी आपको ऐसे कहे हैं, विप्रयोगात्मक स्वरूप को वर्णन करते समय गुसाई जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि जो आंतर पीत रस है, मैं लैंग्वेज वो यूज कर रहा हूँ गुसाई जी की, लेकिन ध्यान से सुनोगे नहीं तो आज का लेक्चर पूरा बम पर जाएगा। थोड़ा ध्यान देकर सुनोगे ना, दोनों उत्कंठा सु मैंने कान उठे हुए तो समझ में आएगा, नहीं तो आज के टॉपिक में तो सोई जाने वाला है कि उमंग ने प्रश्न ही ऐसा पूछा, मैं क्या करूं। तो आंतर जो पीत रस है वाकु चरवणारूपेण अनुभूति है। मतलब क्या है, आपको सीधी लैंग्वेज में समझो, गुसाई जी बेचारे समझ रहे होंगे कि सब कुछ संस्कृत आवे, लेकिन जब आपको अपन चरवण करें ना, देखो एक बात, एक रस को मुंह में रखना और फिर आपको चरवण करके वहां पे रस को अनुभव करना, दो अलग अलग बात है। तो जो आंतर पीत रस है ना वो चरवणानुभूति है। वो जब अपना रस प्रकट करके अनुभव कराना शुरू करे ना वो विप्रयोगात्मक स्वरूप है। एक विप्रयोग होना और एक विप्रयोग स्वरूप को अनुभव होना, दोनों में अंतर है। जैसे कि यहाँ से हिमालय कितनी दूर है, बहुत दूर है, लेकिन बाकी अपने को विप्रयोग नहीं हो रहा है। हिमालय को विप्रयोग जरूर है, लेकिन वाकू हाय हाय हिमालय मुझसे दूर है, ऐसे अपने को हाय हाय नहीं हो रही। भले में दूर रहे हो, वहां में क्या मेरे बाप को क्या जाए, भले दूर रहे हो। ख्याल में आयो ना? ऐसे ही प्रभु सु अपनो विप्रयोग है, लेकिन प्रभु के लिए अपनी हाय हाय नहीं है। जो हाय हाय होने लगे ना तो पुनश्चर्वानुभूति है, वो विप्रयोग रस की आंतरानुभूति को गुसाई जी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरे गांठ की बात नहीं है, मनोज बाबा के गांठ की बात नहीं है। हाँ गुसाई जी के शब्द हैं। हाँ बोलो माँ जी जी, ये पुनश्चर्वानुभूति को अर्थ रूमिनेशन, जो गाय रूमिनेट करे वाकई हिसाब हाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके, भाई साहब ओके, सही है। अब पान तो बाह्य संभव है ना, अंतर तो संभव है ही नहीं। ख्याल में आयो? अब एक बात देखो, ध्यान तो समझो, जो संयोग परम फलवादी हैं, जो विप्रयोग परम फलवादी हैं, उनके उत्तर के रूप में ये दोनों के बीच में हो तो जो झगड़ा है, वह झगड़ा को निपटाने को जो एक उपाय है वो या लॉजिक से हो सके है कि सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि भगवान रसात्मक है। ठीक है, भगवान रसात्मक। रस जो है वो स्थायी भावात्मक हो गए हैं। काय को अपन रस के में
कि जो स्थायी भावात्मक हुए हैं। और यमुनाष्टक में अपन ने ये स्थायी, आलम्बन, संचारी, ये सब समझ चुके हैं अपन यमुनाष्टक के वक्त में। कारण कि स्थायी भाव होवे वाको अंतर अनुभूत हो, तो जो भाव है वाको स्थायी भाव कह रहे हैं, जो अंतर अनुभूत हो रहा है। और जहाँ एपरेटस के द्वारा वो स्थायी भाव अनुभूत हो रहे है वो आलम्बन। जैसे वात्सल्य रस चल रहे हो, तो वात्सल्य रस को जब अनुभव माँ कर रही है अपने दिल में, या बच्चा कर रहे है अपने दिल में, वो दोनों के लिए स्थायी भाव है। लेकिन बच्चा के लिए वह रस को आलम्बन माँ में है, और माँ के लिए वह रस को आलम्बन बच्चा में। आया समझ में? तो आलम्बन विभाव के लिए दूसरी पार्टी, दूसरों होना ही पड़ेगा। एक हो तो काम नहीं चलेगा, दो चाहिए कम से कम। और रस जो है अपन में कुछ स्थायी भावात्मक मान रहे हैं। कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ है, या कि मीमांसा में शास्त्रकार ने बताया कि श्रृंगार रस जो है वो उत्कृष्ट रस है। और श्रृंगार रस, श्रृंगार को जब आप रस कह रहे हो तो रस द्विदलात्मक है। ये सब कड़ी सु कड़ी लिखी हो तो ये बात पंक्ति आपको बैठेगी, नहीं तो पंक्ति बैठने वाली नहीं है। श्रृंगार रस द्विदलात्मक है माने, और प्रभु रसात्मक होने से प्रभु भी द्विदलात्मक है। देयरफॉर प्रभु रसात्मक होने से प्रभु भी द्विदलात्मक है। विप्रयोगात्मक जो स्वरूप हुए है वो सर्वात्म भावात्मक हुए है और आंतर हुए है। संयोगात्मक स्वरूप क्रियात्मक हुए है और बाह्य हुए। ख्याल में आयो आप लोगों को ये बात? हरिराय जी के अनुसार जो बही प्राकट्य है, बही प्राकट्य वो धर्म संयोग, और आंतर प्राकट्य धर्मी मान रहे हैं। कारण कि स्थायी भाव, विप्रयोग को स्थायी भाव मान रहे हैं, और विप्रयोग तो आंतर ही अनुभूत हो गए हैं। यानी हरिराय जी कह रहे हैं कि जब आंतर में खाली रस कोई की जरूरत नहीं है, कारण कि दो मानेंगे तो संयोग हो जाएगा, और संयोग के लिए दो पार्टी हो जाएगी। नथिंग डूइंग, दो है ही नहीं, एक ही है। तुम वह रस को जो अनुभव कर रहे हो, पात्रस्थ रस नहीं, आस्वाद्यमान रस। अब मैंने आपको पहले समझा चुका हूं, पात्रस्थ रस और आस्वाद्यमान रस को जो डिफरेंस है, वो आस्वाद्यमान रस को सर्वोपरि मान रहे हैं हरिराय जी करके। जब रस तुमसे अंदर मिल रहे हैं वो धर्मी संयोग, और तुमको बाहर जब रस मिल रहा है तो अरे ठीक है, तो धर्म संयोग। अब प्रश्न ये उठे है कि भाई अंतर स्वरूप रसात्मक है या नहीं। प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो पॉइंट नंबर वन कि यदि रसात्मक है तो द्विदलात्मक होएगा ही। पॉइंट नंबर 1, यदि रसात्मक है, अंतर स्वरूप को यदि रसात्मक मान रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 द्विदलात्मक होएगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसी स्थिति में स्वरूप संयोगात्मक तो हो ही रहे हो है ना, वह स्वरूप को संयोग तो हो ही रहे हो ना। अंतरात्मक स्वरूप को संयोग तुमको हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। पॉइंट नंबर 3, अतः ये नहीं कहा जा सकेगा कि अंतर स्वरूप की संयोगात्मकता भावात्मक है।
आंतर स्वरूप की संयोगात्मकता भावात्मक है ऐसे तुम नहीं बोल सकोगे, कारण की अनुभूत हो रहे हो। पॉइंट नंबर 4, वो तो बाह्य स्वरूप भी भावात्मक हो गए, जैसे अंतर स्वरूप भावात्मक है वह ऐसे बाह्य स्वरूप भावात्मक नहीं हो सके। 100% हो सके बाह्य स्वरूप भावात्मक। अंतर स्वरूप के भावात्मक होने पे भी यदि अंतर स्वरूप भावात्मक है तो वो निरालंबन है कि आलंबन है? आलंबन। तो जब आलंबन है तो पात्रस्थ हो गए और यदि पात्रस्थ हो गए तो वाको भी तुम मन भावात्मक कह के वो कैसे वाको इनकार कर सको कि केवल भावात्मक ही है और कोई नहीं? अरे आलंबन हो रहे हो। यानी एक बात, पॉइंट नंबर 6 कि आलंबन के रूप में जो भगवान है वो भी रसात्मक होने के कारण उनको ही उनको ही संयोगात्मक होएगो, माने उतना ही संयोगात्मक है जितनो बाह्य स्वरूप है। या ही तरह से ये जो अपन लॉजिक लगा रहे हैं अंतर स्वरूप रसात्मक है या नहीं, वाकई लिए जो मैंने ये 6 आपको पॉइंट लिखा है, ये 6 के 6 पॉइंट बाह्य स्वरूप रसात्मक है कि नहीं, वाकई लिए भी ये ले लो। वाकई लिए युक्ति बिल्कुल रिवर्स कर देनी, बाह्य को अंतर कर देना, अंतर को बाह्य कर देना। या लिए जब अपन या तरह से समझने जाएं, ध्यान तो समझिए, हरिराय जी जो शब्दावली घड़ रहे हैं कि भाई विप्रयोग आत्मा को जो संयोग है वो धर्मी संयोग, विप्रयोग आत्मा को जो विप्रयोग है वो धर्मी विप्रयोग है, संयोग आत्मा को जो संयोग है वो धर्म संयोग है, और संयोग आत्मा को जो विप्रयोग है वो धर्म विप्रयोग है। ये या तरह सु प्रभु के स्वरूप के बारे में सोचना ये कल्पना गौरव है, हकीकत नहीं। तुम एक पक्ष को परम फल लेके या हाथ में झंडा लेके यदि दौड़ रहे हैं अपन, तो वेद निरूपित ब्रह्म के स्वरूप को अपन यथावत समझ नहीं पाएंगे। या लिए निष्कर्ष क्या निकले हैं? 6 निष्कर्ष निकले, 6 पॉइंट है। उन 6 पॉइंट को लिखो। पॉइंट नंबर 1, निष्कर्ष है अपन या बात को स्वीकारना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि रस को स्वभाव ही ऐसा है कि वो बिना पात्र टिक नहीं सकता है। रस को स्वभाव ऐसा है कि बिना पात्र टिक जाए। रस को टिकने के लिए कोई पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पॉइंट नंबर 2, या सो बाहर प्रकट यदि रस को होना है, माइंड इट, ये बात हरिराय जी के ऊपर इनडायरेक्टली निवेदन करना चाह रहे हैं। दोनों कान पकड़ के अपन बोल रहे हैं कि यासु बाहर प्रकट होने के लिए सर्व समर्थ भगवान को भी पात्र को बंधन स्वीकारना पड़े है। पात्र को बंधन तो सर्व समर्थ भगवान को भी स्वीकारना पड़े है यदि बाहर प्रकट होना है तो। पॉइंट नंबर 3, भगवत रस के पात्र जो भगवत रस है, जब वो बाहर प्रकट हो गए हैं तो वहां को पात्र कौन बने हैं?
भगवान को व्यू, भगवान को लोक वेद प्रथित स्वरूप, वो भगवान के भगवद रस को पात्र बने। कहीं वहां से अपन को वो रस मिल रहा है। शुद्ध निराकार स्वरूप को अपन कैसे समझ, भगवान को वो पात्र को, व्यू वालों पात्र, अवतार आदि वालों पात्र को स्वीकारना पड़े, नहीं तो प्रभु अवतरित क्यों हुए? कारण कि रस यदि, एक बात समझो, रस यदि आस्वाद्यमान ही है, लेकिन वो आस्वाद्यमान होने के लिए वह रस को पात्रस्थ पहले होना पड़ेगा। वो पात्रस्थ रस होएगो तब तो आस्वादन किया जा सकेगा। ये डिफरेंस को कैसे समझेंगे यदि रस पात्रस्थ नहीं? डायरेक्ट तो रस प्रकट हो रहा, अपनी मुड़ा हवा खुलो रखो है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आई बात आप लोगों को समझ में? या लिए प्रभु को स्वरूप वो विप्रयोगात्मक हो। पॉइंट नंबर 5, प्रभु को स्वरूप वो पॉइंट नंबर 4, सॉरी, पॉइंट नंबर 4, भगवान को रसात्मक होना कोई भी प्रमाण की मर्यादा नहीं है कि वाकु शुष्क तर्क से तुम जान सको। भगवान के रसात्मक होने के स्वभाव को शुष्क तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता। तो अपने खोटी बुद्धि लगाते रहो, समझ नहीं सको प्रभु के स्वरूप अपने शुष्क तर्क के द्वारा करके। पॉइंट नंबर 5, वो तो भगवान को प्रमेय बल है, जहां मानव की प्रमाण बुद्धि भी जो है ना कुंठित हो जाए। क्यों हो जाए? वेद कहवे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां मन और वाणी टकरा के पाछे आ जाए, जहां मन की गति नहीं है, जहां वाणी की गति नहीं है, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। तो अपनी प्रमाण बुद्धि कुंठित हो गई कि नहीं हो गई? न अपन प्रभु के स्वरूप को न वाणी से पूरा कह ही पाएंगे, न अपनी मति से पूरा समझ ही पाएंगे। अपनी प्रमाण बुद्धि कुंठित हो। यानी यदि प्रभु के रस स्वरूप को मापने में यदि तुम अपना शुद्ध प्रमाण बल यदि वापर रहे हो, शुष्क तर्क बल यदि वापर रहे हो, तो भूल कर रहे हो। प्रभु को जा वक्त भी जा स्वरूप सु भी प्रकट होके भक्त को जा प्रकार सु भी अनुभव करानो हो, प्रभु करा सके हैं। अपन माँ में ये अपन कह नहीं सके हैं कि पात्रस्थ रस ही परम फल है या आस्वाद्यमान रस ही परम फल है, ऐसा अपन कह नहीं सके। या लिए पॉइंट नंबर 6, भगवान रस रूप भी हैं, रस रूप ही नहीं, भी लगाओ, ही नहीं, भगवान रस रूप भी हैं, रस रूप ही नहीं, माने संयोगात्मक भी है और विप्रयोगात्मक भी। केवल आस्वाद्य मन रस रूप नहीं, केवल पात्रस्थ रस रूप नहीं। रस इज इक्वल टू अंतर्भावात्मक स्थितियों ने, ये विप्रयोगवादी को खुलासा दिया जा रहा है। यानी अपन कह रहे हैं केवल रस रूप भी है, रस रूप ही नहीं। तुम रस रूप ही मान रहे हो ना, हम यो कह रहे हैं कि केवल रस रूप ही नहीं, रस रूप भी, माने पात्रस्थ रस भी है और रस रूप भी है, यूं दोनों है। जे एक वो क्लियर कर दीजिए ना, रसरूप भी है या को अर्थ मतलब रसरूप है भी और रसरूप नहीं भी है, ऐसे? नहीं नहीं ना? हाँ रस रूप ही अपन माने। हाँ, क्योंकि रस को अर्थ मतलब अंतर्भाव में स्थित हो, वो बात। हाँ हाँ वो वाली बात। हाँ। वाकु पात्रस्थ नहीं माने।
हाँ, क्योंकि वो संयोग, इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हो ना कि वो संयोगात्मक भी है और विप्रयोगात्मक भी है। हाँ यूं और कुछ सीधी लैंग्वेज में ऐसा बोलना। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन आ गई थी यार, क्योंकि मेरे में रस रूप और बिना रस वाले भी ऐसे कैसे, मतलब अभी तो पहले हम लोग ने एस्टेब्लिश किया ना कि रस रूप भी है। हाँ ठीक, ऐसे- मितुल भाई को। हाँ मितुल। हाँ धनुष। तो जे रस हाँ। को तो आपने कही ना कि द्विदलात्मक है, अंतर और बाह्य दोनों है, तो फिर ये बात फिर मैच नहीं हो रही है। रस तो दोनों वही द्विदलात्मक। हाँ, तो वही फिर बात कहना चाह रहे हैं अपन, विप्रयोगवादी को जवाब देना चाह रहे हैं कि केवल रस रूप ही रूप नहीं है, नहीं है, भी है। भी मतलब ओके। पात्रस रस भी रस ही है यूं। अच्छा। ओके। आयो हाँ जय। करके ये देखो, एक मैंने चार्ट बनाया तो तुम लोग को हमें नहीं दिखेगा शायद, मेरे को लगे मैंने आज शाम को ही आईपैड में बनाया होता वो चार्ट। भगवान लिखो ऊपर, मैं तुमको नहीं तो बाद में भेज दूंगा, आज में भेज दूंगा। ठीक है? भगवान के नीचे लिखो रस रूप। रस रूप की दो ब्रांच बनाओ, एक में लिखो श्रृंगार और एक बाजू लिखो भक्ति। देखो बहुत बढ़िया बात है ये, भगवान के नीचे लिखो रस रूप और रस रूप की दो ब्रांच बनाओ, एक ब्रांच के नीचे लिखो श्रृंगार मतलब रति, और एक ब्रांच के नीचे लिखो भक्ति। श्रृंगार के नीचे पाछी दो ब्रांच बनाओ, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। भक्ति के नीचे पाछी दो लाइन करो, दो ब्रांच बनाओ, वियोग भक्ति और संयोग भक्ति। संयोग भक्ति और वियोग भक्ति। अब जो श्रृंगार है, जो पहले अपन ने देखे हो तो रति, बाकी जो चरमावस्था है वो भी सर्वात्म भाव है, और भक्ति की चरमावस्था भी सर्वात्म। भक्ति की चरमावस्था, श्रृंगार की चरमावस्था सर्वात्म भाव है। या लिए अब मैं उमंग के प्रश्न को डील करने के लिए जो अपने यहाँ सर्वात्म भाव को कुल निचोड़ जो महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं, चाहे वो वियोग श्रृंगार से संबंध रखते हो, चाहे संयोग श्रृंगार से संबंध रखते हो, चाहे वो वियोगात्मक भक्ति से संबंध रखते हो, चाहे वो संयोगात्मक भक्ति से संबंध रखते हो, इन सबन को एक क्रमिक सोपान है। उनको सोपान के संदर्भ में यदि समझोगे ना तो उमंग के प्रश्न को जवाब आ जाएगा कि अपन के यहाँ सर्वात्म भाव को कैसे देखो जा रहे हैं। जो आपको ये प्रश्न है कि अपनो जो अक्वायर्ड, जो आपको ये प्रश्न तो उमंग को कि वो अक्वायर्ड अपने यहाँ है और उनको जो है वो स्थायी भावात्मक है ब्रिज भक्तन को, तो ऐसा नहीं है कि उनको अपनो स्थायी भावात्मक नहीं हो सके, ऐसा अपन नहीं मान रहे। अभी की प्रेजेंट स्टेज में, अभी की अवस्था में अपनो अक्वायर्ड है। लेकिन यदि अपन यो कह दें कि प्रभु अपने साथ न्याय नहीं करें, भक्तन के साथ ही न्याय करें, तो ये प्रभु के पार्ट में अनफेयर हो जाएगा कि प्रभु उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी की जो आखिरी साधना प्रणाली है वाको नैष्फल्य हो जाए, और ऐसा ना हो करके ये सर्वात्म भाव के क्रमिक विकास के जो सोपान हैं उनको क्रम से समझो। 9 प्रकार के सर्वात्म भाव अपने जीवन में जीव धारण, 9 प्रकार के 9, और उन 9 सर्वात्म भावन को
अपन अलग अलग नाम देके समझ सकते। उन 9 क्रमित सर्वात्म भाव के सोपान में सर्वात्म भाव की डिजाइन पूरी हो जाए। जो एक अपन ने सर्कल बनाना स्टार्ट किया यहाँ से यूं, वो 9 सोपान पूरे हो जाएंगे तो वो पूरा सर्कल बन जाएगा, मतलब सर्वात्म भाव पूरा हो जाए। तब जाके तुमको सर्वात्म भाव को सर्वांगीण स्वरूप समझ में आए। पॉइंट नंबर 1, पहला सर्वात्म भाव जाको महाप्रभु जी जीव को निर्देश करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, महाप्रभु जी जो जीव महाप्रभु जी के पास आयो है, वाको महाप्रभु जी जैसे चतुश्लोकी ग्रंथ में सर्वदा सर्वभावेन भजनीय भजामि, ये कौन को उपदेश दिया जा रहा है? सिद्ध भक्त को। अरे जो आयो है भक्त, वाकू महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं, भक्ति को उपदेश महाप्रभु जी वाकू देना चाह रहे हैं। अच्छा, वाकू महाप्रभु जी क्या उपदेश देंगे? महाप्रभु जी वाकू कहेंगे, नाम रूप कर्मात्मक जो वस्तु प्रपंच है, ध्यान से समझिए, वर्ड बॉम्बास्टिक नहीं है। उन शब्दन को मिलान करके सर्वात्म भाव के स्वरूप को समझना ही कठिन, लेकिन शब्द समझ जाओगे ना तो इतना कठिन नहीं लगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला सर्वात्म भाव नाम रूप और कर्म के विस्तार वालों ये जो वस्तु प्रपंच है, जगत है, वहां में सर्वशास्त्र जन्य जो ब्रह्मात्मकता है, सर्वशास्त्र जन्य ब्रह्मात्मकता, माने सारे शास्त्र अपने को क्या बता रहे हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वह ब्रह्मात्मकता, सर्वशास्त्र जन्य ब्रह्मात्मकता को परोक्ष बोध रूप सर्वात्म, ये पहला सर्वात्मक है। आया आप लोगों को ध्यान में? मैं फिर से रिपीट करूं, नाम रूप कर्मात्मक वस्तु प्रपंच में सर्वशास्त्र जन्य ब्रह्मात्मकता को परोक्ष बोध रूप सर्वात्मक, माने महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो जो सारो प्रपंच ब्रह्मात्मक है वो परोक्ष है, तुमको दिख नहीं रहे हो, लेकिन वो बोध देना चाह रहे हैं महाप्रभु जी के सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये बात अपने ज्ञान में, अपने दिमाग में स्थिर करो, इंस्टॉल करो। आयो आपको समझ में? ये पहलो सर्वात्म जाकू महाप्रभु जी याद करो सिद्धांत मुक्तावली, चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि अनुवित्तजा तथा संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। या सिद्धांत मुक्तावली को यहाँ पे मिला लो। फैंटास्टिक, महाप्रभु जी को ये जो अप्रोच है वो या तरह को है। ये पहलो सर्वात्म भाव जाको उपदेश महाप्रभु जी जीव को देना चाह रहे हैं। अब उमंग तेरे प्रश्न पे नजर रखियो, तेरे सारे प्रश्न का खुलासा आज या 9 पॉइंट में आ जाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फिर भी यदि नहीं आए तो मितुल के भी आ जाएंगे। मुझको लगा मितुल जो पूछना चाह रहे हो वाको भी उत्तर शायद इनमें आ ही जाना चाहिए। सेकंड, ऐसो जो परोक्ष बोध मूलक सर्वात्म भाव है, वो जो बोध जीव को महाप्रभु जी करना चाहते हैं, वह बोध के आधार पे सर्वत्र आत्मभाव रूढ़ हो पावे, सर्वत्र आत्मभाव रूढ़ हो पावे। वाक्य पहले सर्वत्र
आहार्य भगवत भावना रूप जो सर्वात्म भाव है। आहार्य भगवत भावना रूप सर्वात्म भाव, या को अपन पहलो जो सर्वात्म भाव હતો वो परोक्ष बोध रूप सर्वात्म भाव હતો। ये जो दूसरो सर्वात्म भाव है वो भगवत आहार्य भगवत भावना रूप सर्वात्म भाव है। आहार्य का अर्थ क्या हो है? आहार्य का अर्थ सीधी सादी गुजराती में आप लोग ऐसे समझो, जैसे 2 + 2 4 हो। अब कोई को 2 + 2 4 समझ में नहीं आवे तो अपन बच्चा को कैसे समझावे कि मान लो एक के पास 2 बॉल है, तो जो मान के चलो वो आहार्य। ओके ओके, मेरे पास बॉल का है, अरे मान के चलो है तेरे पास, और या के पास 2 बॉल है तो 4 हो गई कि नहीं? 1 2 3 4। ख्याल में आया? शास्त्र में आहार्य को कैसे समझा मैं? शंकराचार्य ऐसे समझा मैं, ये आहार्य शब्द है ना, शंकराचार्य मायावाद सुआय। शंकराचार्य जी क्या है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वो नाना नहीं है, एक ही है। अरे मैं हूं, ये है, वो है, सब तो दिख रहे हो। फिर नाना तो भयो के नहीं? अरे के नहीं नहीं वो नाना है नहीं, तुमको खाली ऐसे मान के चलो कि वो कहीं की जगत में अपने को रहना है ना, तो नाना को नाना लोगन में आहार्य ब्रह्म की आहार्य बुद्धि तुमको करनी पड़े। जैसे तुमको अपनी शेव करनी हो, शेव करनी है तो बिना देखे तो शेव अपन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई औरत को अपना श्रृंगार करना है, अपने आप कैसे करेगी श्रृंगार? कांच तो चाहिए कि नहीं सामने, तो कांच में वाको आहार्य स्वरूप प्रकट हो गए, वो होए नहीं कांच में, लेकिन एक आहार्य स्वरूप वहां प्रकट हो जावे, तो वहां में देख के अपना सब श्रृंगार कर करा ले, फिर आप काम हो जाएगा, फिर कांच को कट दे। ऐसे कांच हो तो अपन दाढ़ी वाड़ी कर लें और फिर कांच को हटा दें, वो आहार्य बुद्धि। आया आप लोगों को ध्यान में? तो एक आहार्य भगवत भावना रूप सर्वात्म भाव है। महाप्रभु जी आपको बोध करना चाह रहे हैं, मान के चल अपने ज्ञान के लेवल पर, बोध के लेवल पर कि भाई ये भी भगवत। जैसे अपने आप बहुत सुंदर या को वल्लभ साकी है, वल्लभ साकिया की बहुत बढ़िया हरिया जी की अभी ऐसी दुष्ट बुद्धि है ना कि आदमी समय पे वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुज। ये देखो आहार्य बुद्धि से अपने को समझाया कि वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुज, ये सर्वात्म भाव को धारण करने को ये उपाय है। वाक्य बाद थर्ड स्टेप पे महाप्रभु जी क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि ऐसो जो आहार्य भगवत भावनावश्य, आहार्य भगवत भावनावश्य सर्वत्र भगवत भावोचित व्यवहार रूप सर्वात्म, भगवत भावोचित व्यवहार रूप सर्वात्म भाव है। आयो समझ में? अब ये भगवत भावोचित व्यवहार रूप क्या है? देखो अपने यहाँ कितनी बढ़िया बात है, अपन ये झारी जी, बंटा जी, अपन के सिंहासन पे रखो नहीं कि सिंहासन पे पधराओ। ये भगवत भावोचित व्यवहार रूप सर्वात्म भाव है। ये देखो महाप्रभु जी अपने माइंड को धीमे धीमे पॉलिश करते जा रहे हैं, अपने को ये बात समझाते जा रहे हैं, या कितनी सफाई से अपने को सर्वात्म भाव की तरफ महाप्रभु जी धकेल दे रहे हैं, ये अपने को पता भी नहीं चला। ये महाप्रभु जी को वे ऑफ वर्किंग है।
हेड्स ऑफ है, महाप्रभु जी को तो कोई पहुंच ही नहीं सके। चौथो, सर्वत्र अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व निश्चय, सर्वत्र अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व निश्चय, या सर्वत्र भगवत भाव रूपी सर्वात्म, ये चौथा आर है। जैसे अपन कहे ना कि हर चीज ब्रह्मात्मक है, चाहे वो पिन टू प्लेन तक, अपन ये कह रहे हैं। या कुछ सारा बोध के लेवल पे समझना है। अभी शुरुआत की कक्षा ही उमंग तो ध्यान रखिए, कैसे ये जो साधारण दीक्षार्थी है, बाकी यात्रा कैसे प्रारंभ होके बाको जो रनवे है वो वहां से कैसे टेक ऑफ कर रहे हो, ये चौथे स्टेज पे आए हो। वाक्य बाद देखो, अब एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, पांचवे पे। जी एक बार चौथो फोर्थ रिपीट करेंगे। सर्वत्र भगवद रूप भगवान पर सर्वात्मा, सर्वत्र अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व निश्चय, सर्वत्र अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व निश्चय, अथवा सर्वत्र भगवत भाव रूपी सर्वात्मा। मीना बहन को कोई प्रश्न है? मीना बहन कुछ प्रश्न है? मीना बेन अनम्यूट કરીને पूछो। ओके, लेट इट बी, अपन आगे बढ़े। पांचवो, जय जय। तो हाँ। आपने जो पहले बताया वो भी अपरोक्ष है, कण कण में जो नाम रूप कर्म, और ये चौथा हाँ। बताया वो दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, सर्वत्र अपरोक्ष कही मैं नहीं, पहला वो सब में अपरोक्ष, चौथो जो है ना वो सर्वत्र अपरोक्ष है। और पहले में भी अपरोक्ष है ना, नाम रूप। नहीं, पहले में परोक्ष बोध रूप है, और चौथे में अपरोक्ष मीन्स अपरोक्ष। प्रत्यक्ष। ओके, हाँ। पांचवो, सर्वोपेक्षा पूर्वक एकत्र भगवान में भूमा सुख, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पीय सुखम अस्ति। छांदोग्य उपनिषद याद करो, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पीय सुखम अस्ति। मतलब सुख की रेंज जो है वो भूमा तक बताइए। तो एकत्र सर्वोपेक्षा पूर्वक, सर्व की उपेक्षा करते हैं, एकत्र भगवान में भूमा सुख होवे को शास्त्रजन्य बुद्धि वालो सर्वात्म भाव, शास्त्रजन्य बुद्धि वालो सर्वात्म भाव। ये सर्वात्म भाव को पांचवा लेवल है। जहां में अपन कोई उत्सव को मिस नहीं कर रहे हैं, अपन कोई भाव को मिस नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बात समझो, ये जो अपरोक्ष की पूछ रहे थे ना मीना बहन, जैसे ठाकुर जी की चीज को अपन क्या पैर लगा के बंद करेगा कबाट को, वो अपरोक्ष रूप। प्रत्यक्ष मान रहे कि नहीं बापू? जैसे एक बात समझो, झारी जी है, झारी जी तो जल पीवे की हो ना ठाकुर जी की, वाकू अपन क्या कह देने के नहीं है, झारी तो यमुना जी। अब तुमने कह दी यमुना जी है तो तुम्हारी नैतिक जवाबदारी, अब पानी को ढको हुए होना चाहिए। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, बिना ढकी भाई चीज को लेनी नहीं चाहिए। तो वाकू ढकना तो जरूरी है।
जल को यदि ढक रहे तो वह अपन ढकनो नहीं कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं यमुना जी को वस्त्र है। अब ये अपरोक्ष हो, प्रत्यक्ष हो भयो कि नहीं। अब वाकु तुम लपेट नहीं रहे हो, वाकु ढक नहीं रहे हो, यमुना जी को साड़ी धरा है, बस ये भाव तुमको डेवलप कर। हाँ बोल। हाँ, ये मतलब आप ये यमुना जी के उदाहरण से आप जो कह रहे हो ना, हमें जो यमुना जी को भाव अपने स्थापन कियो व्यवहारात्मक आयोग ना, और वाको वही तो। अनुभव होनो वो अपरोक्ष हो जाएगा। इस बराबर जा रहे हो हाँ भाई? हाँ बराबर ना, मतलब वहां में साक्षात यमुना जी की भावना जो अपन कर रहे हैं वो ऐसो अपन को वो प्रत्यक्ष ही स्थिर है हो ना जाए। यूं। हाँ, हाँ, यूं प्रत्यक्ष अपरोक्ष है, पर मतलब वो प्रत्यक्ष। एज अ झारी हम सिर्फ जल पीवे की ना लेकर ऑलमोस्ट ऐसा स्वरूप अपने मन में भी छप जाए कि वो स्वयं श्री यमुना जी ही विराज रहे, वो वो पर ऐसा हो अपरोक्ष। जाए, अपनी अपनी बुद्धि में ही ऐसा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, तो तो व्यवहार से सोच, लेके वो आ रहे हैं अपन यो वैसे। क्या भाई झाड़ी कहाँ रखी है, ऐसा बोलेगा अपन। अपन ये नहीं, झाड़ी जी कहाँ पध रही है, झारी जी कहाँ पधरा है। हाँ नहीं बंटा जी कहाँ पध रहा है, हाँ अपन वही बोले। तो अपनी सारी लैंग्वेज टर्न हो जाए। ये बोध लेवल पे महाप्रभु जी कैसे आपको रिफ्रेश कर रहे हैं जीव को। हाँ, ये एक जो ब्यूटी है ना महाप्रभु जी की, मुझको लगे नहीं कोई आश्चर्य में वो है। तो मुझको लगे कि अभी 6, 7, 8, 9 पॉइंट, 4 पॉइंट और बाकी हैं। आज करें कि नेक्स्ट क्लास में करें? आज तो कोई ग्रंथि शुरू नहीं किया मैंने, खाली क्वेश्चन को आंसर ही दे रहा हूँ मैं। अगर समय हो तो 15-20 मिनट ज्यादा लगेगी। हाँ जे जे कर लीजिए, कर ले जे जे। वो बाद में हाँ वापस बस लिंक टूट जाएगी वो, अगर लिंक टूट जाएगी। तो ये आया ना, पांचों भी आप एक्सप्लेन कर देंगे? वो पांचों नहीं समझ आ रहा, तो शास्त्रोक्त मैंने शास्त्रजन्य बुद्धि, ये तुम शास्त्रजन्य बुद्धि है, यो वही भूमा तत्सुखम है ना भाई। भूमा में ही सब सुख है, जो सुख है वो भूमा में। भूमा कौन है? कृष्ण। कहीं की भूमि को मैस्कुलाइन है भूमा, वो भूमि को धारण करता कौन है? आश्रय कौन है? अपन कृष्णाश्रय पढ़ के आए, तो आश्रय बराबर कृष्ण है। और कृष्ण यदि आश्रय है और वहां में अपना सारो सुख है, ये जो तुम्हारी बुद्धि है वो शास्त्रजन्य बुद्धि है। तो ये शास्त्रजन्य सर्वात्म भाव है, शास्त्रजन्य बुद्धि वालों सर्वात्म है। आयो ध्यान में? जी वो कनेक्ट कैसे हो रहा है? या में प्रत्यक्ष भान होने लगो तो वासु ये शास्त्रजन्य सर्वात्म भाव कैसा आ रहा है? वो लिंक मैंने सर्वोपेक्षा पुरुष, सुबात में क्या कह रहे हैं? सर्वोपेक्षा पुरुष, सर्व की उपेक्षा। कोई कुछ भी कहे, सबकी उपेक्षा करो, जाकू जो बोलना है बोलना है। शास्त्र क्या कह रहे हो? शास्त्र को कंसल्ट करो। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र हो, मंत्रोपि एकस्य तस्य नामानि यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य से। ये शास्त्र जन बुद्धि। सबकी उपेक्षा करो ना। तुम अपनी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो? अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो। शास्त्रजन्य बुद्धि वालों सर्वत्र भाव अपने आप में, जो शास्त्र कह रहे हो कि यो वही भूमा तत्सु, शास्त्र अपने को ये बता रहे। लेकिन जब अपन अपरोक्ष ब्रह्मात्मत्व को निश्चय करते हुए आएंगे तब ये स्टेज है, 5वीं स्टेज। पहले नहीं है। वो आया ना ध्यान? छांदोग्य उपनिषद को आप वाक्य समझा देंगे? वो थोड़ा कनेक्ट नहीं बैठ रहे यार, वो सर्वभूमा अरे जो आप प्रेफर कर रहे हैं ना। देख, छांदोग्य उपनिषद में सुख काय में है ये चर्चा भाई, कि कौन सी चीज को समझ लेना सुख है। वहां में यूं कह के मन को समझ लो तो ज्यादा सुख। तो कह के नहीं, मन से ज्यादा श्रेष्ठ वाणी है।
और क्या वाणी से भी ज्यादा श्रेष्ठ जो है संकल्प, संकल्प से भी श्रेष्ठ जो है आचरण। ऐसे रेंज बताइए, एक खाली मन में सोच लेना थोड़ी सुख है, बाकी बोलना सुख। अरे बोलना ही थोड़ी, बोलेगा संकल्प लेना, अरे खाली संकल्प लेना थोड़ी काम हो जाए, बाकी आचरण में। ऐसे सुख की रेंज बताइए, वो सुख भूमा तक गई है कि भाई सब सुख को सार जामे है ना, वो तो भूमा में ही सारो से। ये एक्चुअली मैं टॉपिक समझा चुका हूँ छांदोग्य उपनिषद के अपने ग्रंथन में, तब या कि बाकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ी होगी, अब या की वैल्यू मालूम पड़ रही है जब सर्वात्म भाव अपन पढ़ रहे हैं। तो ये जब सर्वात्म भाव का लेवल आवे कि भाई वास्तव में सारो सुख तो भूमा में, वासु बढ़ के सुख, माने कौन सी चीज को समझ लेने से सारो सुख आ गया, जा एक को साथ देने से सारो सुख जा आ जा, तो वो एक सुख से सारे सुख सध जाते हो। ऐसा सुख कौन सा है? तो क्या यो वही भूमा तत्सुख। बाकी जितने भी सुख है ना, अल्पीय सुख, ना अल्पीय सुखम। मैं वो छांदोग्य उपनिषद वाला पैसेज उनको शेयर कर दूंगा अर्थ के साथ। छठे स्टेज पे महाप्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं, देह, इंद्रिय, दारागार आदि के समर्पण पूर्वक एकत्र भगवत स्वरूप की सेवा। अब देखो महाप्रभु जी कैसे सफाई सु जीव को सेवा की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। देह, इंद्रिय, दारागार आदि के समर्पण पूर्वक एकत्र भगवत स्वरूप की सेवा में स्वरूप लीला भाव भावनोपेत सर्वात्म भाव। ये जो छठा सर्वात्म भाव है, ये स्वरूप लीला भाव भावना पेत सर्वात्म भाव है। या को अपन नामकरण ऐसा करना चाहिए। मैंने लिख के रखा है आप लोगों को, ये मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग देखो, आपको आईपैड पे दिखाई देंगे। आज शाम को ही मैं नोट्स बना रहा था मैं या की, लेकिन या को मैं कंप्यूटर पर टाइप नहीं कर पाया, मैंने आईपैड पे लिख लिया जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 7, सर्व विस्मृति पूर्वक। सर्व विस्मृति पूर्वक। अब देखो निरोध को याद करो, निरोध लक्षण सर्व विस्मृति पूर्वक एकत्र, एकत्र मतलब एक ही जगह पे, हाँ, मंदिर में भटकना नहीं है। एकत्र स्वसेव्य भगवत स्वरूप में सभी इंद्रिय, अंतःकरण आदि की 11 वृत्तियों को निरोध व्यसनावस्थापन्न सर्वात्म भाव, निरोध व्यसनावस्थापन्न सर्वात्म भाव, एक ये सर्वात्म भाव की ये रेंज है। क्या महाप्रभु जी ब्रजभक्तन की तरफ अपने को नहीं ले जाना चाह रहे हैं? ब्रजभक्तन के जैसे बनाना नहीं चाह रहे हैं? मैंने शुरुआत में कह दी थी कि आपको खुलासा आ जाए। ये 7 हो गया। 8वां, एक भगवत स्वरूप की विप्रयोग अनुभूति में, एक जो भगवत स्वरूप है। अब देखो महाप्रभु जी अब या के बाद को जो विषय है ना, भक्ति वर्धिनी में है, लेकिन वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एक भगवत स्वरूप की विप्रयोगानुभूति में सर्वत्र आसक्ति भ्रम न्यायेन, आसक्ति भ्रम न्यायेन तदादेश, अहंकारादेश और आत्मादेश की विविधता भरी जो अनुभूतियां हैं, उनके साथ भगवत स्वरूप भान रूप सर्वात्म,
ये 8वां सर्वात्म भाव। या की व्याख्या आज मत पूछियो मेरे से, या की व्याख्या नेक्स्ट क्लास में समझा दूं। अभी मैं ये पॉइंट्स पूरे कर दूं, है ना, तो एक पॉइंट पूरे हो जाएंगे। नौवां एंड लास्ट, के भक्त के अंतस्थित स्वरूप को, भक्त को अंतस्थित स्वरूप मतलब आस्वाद्यमान रसों पुनः बाह्य प्राकट मतलब पात्र रस हो जाना हुआ। भक्त के अंतस्थित स्वरूप को पुनः बाह्य प्राकट और बाकी 11 वृत्तियंसु अनुभूति क्षमता रूप भक्ति मार्गीय जीवन मुक्ति रूप अलौकिक सामर्थ्य रूप सर्वात्म। ये क्लियर है? ये याको है ना, सेवा फलम को ये है। सेवा फल आ गया। हाँ, मैं आपको पूरा षोडशगंज की यात्रा करा दी, आएगा अपने तो। अथवा लौकिक देह निवृत्ति पूर्वक बाह्य देह इंद्रिय आदिसु वैकुंठ आदि दिव्य लोकन में भगवत सेवोपैक रूप सर्वात्म। ये सर्वात्म भाव को 9वां रूप है। ये कुल मिला के ये सर्वात्म भाव के ये क्रमिक सोपान हैं। इन क्रमिक सोपान को यदि आप विचार कर लोगे ना, तो महाप्रभु जी की पूरी जो साधना प्रणाली है वो आपके आत्मसात हो जाएगी। और महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं आपको क्लियर कट आएगा, कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है। ये आप समझ जाओ महाप्रभु जी की साधना प्रणाली क्रिस्टल क्लियर। महाप्रभु जी को जो पूरा जो पैकेज है महाप्रभु जी की साधना प्रणाली को जो स्वरूप है तुम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मुझको लगे कि मैंने मितुल के प्रश्न के साथ भी न्याय किए और उमंग के प्रश्न के साथ भी न्याय किए और सर्वात्म भाव आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो अपन ग्रंथगत सर्वात्म भाव को अपन देखेंगे वो मुझको लगे कि वो उनको समझना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ अच्छा, यही आंसर है। कैसे हाई है तो बहुत बहुत टफ है। तो अभी की जो बातें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट। अभी आपको जो तदादेश, अहंकार आदेश और आत्मादेश क्या है वो जरूर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, जरूर, आई प्रॉमिस। ये मीना बेन को प्रश्न लग रहा है। हाँ मीना बेन बोलो। जे ये हाँ, बोलो। पहले आपने वो 1 to 8 पर बोला, वो एक एक पॉइंट एक एक कर डिस्कस करना। ये 9 नहीं, वो पहले वाला। अच्छा। पहले आपने 8 पॉइंट लिखा है ने, हाँ वो एक ठीक एक पॉइंट भले 2 क्लास चले पर हम सारी से ये सब समझ जाए। अच्छा। ये 8 पॉइंट भी इतने इम्पोर्टेंट थे, पहले आपने लिखा है। और बाद में सर्वात्मक भाव को षोडश ग्रंथ के साथ कैसे आप ये वो 9 में बताए। तो ये दोनों डिफरेंट मीन्स के पहला पॉइंट तो उसमें ऐसा आता है जैसे आपने भूमा का बताया तो निरोध लक्षण में आता है भूमा का। तो भूमा स्वरूप तो आपने बताया, लेकिन वो कैसे हम लोग समझ सके ये अलग अलग पॉइंट से आपने तो अभी स्ट्रक्चर बता दिया सब सर्वात्मक भाव का, पर अलग अलग से विश्लेषण करेंगे तो ज्यादा हमको समझ पाएगा। और दूसरा ये कि ये आपने नोट रखी है ना, वो व्हाट्सएप में भेजना, क्योंकि हमारा तो इतना टाइम अभी सुबह में, हमारा तो सुबह हो ने तो हम लिख नहीं सकते। हाँ नहीं तो मिला मैं जरूर, मैंने कही आपको शेयर करूंगा, मैं जरूर शेयर दोनों करूंगा। वो पहले वाले भी और ये 9 वाले भी सब कुछ। वो कारण क्या है कि आज एक्चुअली शाम को मैंने सारे नोट्स बनाए। मैं शाम को ये विषय देख रहा हो तो करीब 5 साढ़े 5 बजे मैं फ्री भयो तो जरा ये सब कंप्लीट करके मैंने कि मैं मुझको कंप्यूटराइज आपको नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला मेरे को। तो मैंने कि चलो या को ऐसे अपन लिख तो दे कम से कम।
तो ऐसे याद तरह से उतार दिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आयो है। जे 5 बजे से लेके 8 8:30 तक में आपने इतना सब कुछ लिख लियो। नहीं, लिटरली आपको धन्यवाद है, आपने एक ही क्लास में ये इतना समझा दियो। भले ही बिना बिन को वो आपको विनती रहेगी हमारी कि आप थोड़ो थोड़ो क्लियर हो जाए। ये एक्चुअली ये रिपीट रिकॉर्डिंग सुननी ही पड़ेगी, वो सबन को खबर है सुननी पड़ेगी। परंतु आपने ये किया, सच्ची सच्ची धन्यवाद। आपने बहुत बहुत मेहनत करी आगे पीछे, वो को नहीं और खबर हमको है समझाने की लेकिन ऐसा है ना उमंग उमंग के भाई, हमको ये समझाया भी इतनी अच्छी तरह से। जो इतने पार्ट है सर्वात्मक भाव के, वो बोलते हैं भी सर्वात्मक भाव ब्रह्म भाव से ऐसे, पर उनका जो षोडश ग्रंथ के साथ मैच किया और भक्ति के साथ उसका मैच किया, वो मुझे इतना पसंद आया। पर जब मैं अपने आप में चिंतन, जो आपने बोला कि अपने आप चिंतन करना, तब वो अच्छी तरह से ख्याल आएगा। ये सब काका जी की कृपा है, काका जी से प्राप्त किए हुए है। आप लोगों के साथ खाली शेयर कर रहा हूँ। मेरे ऊपर काका जी की बहुत कृपा है। मैं तो शत शत वंदन करूँ काका जी कि उनने ये सब कृपा करके दिए है दान, तब अपन सिखा पा रहे। नहीं तो जीव की कहाँ सामर्थ्य तो इतना सब कर सकते। क्योंकि जैसे आपने जैसे 9 प्रकार कहे ना, तो स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहे थे कहाँ जा रहे हैं, फिर आपने वो चौथे पे बताया ना कि आप समझ रहे हो कि कहाँ जा रही है गाड़ी। हाँ तो तब आयो कि हाँ ये तो प्रेमासक्ति व्यसन आयो, तो यार ये बाद में कनेक्ट कर पाए वाके बाद। पर हाँ, मैंने हाँ, कही ना भक्तिवर्धिनी आ गया। हाँ भक्तिवर्धी ने आगे तब समझ आयो थोड़ो। पर हाँ, वो रिपीट रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, ये मैं कबूल करूँ कि पूरा नहीं समझ आयो। पर मैं सुन के, हम लोग सब लोग मतलब आई एम श्योर बाकी सब भी सुन ही लेंगे। मैं या को अभी अपलोड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ रखे आज अपन, है ना? अभी रिकॉर्डिंग भी अपलोड करना है। हाँ, मैं देख लूँ हूँ कि कोई शायद अब पहले की रिकॉर्डिंग शायद अपलोड नहीं हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके हाँ, आश्रय को पद करें अपन। दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन भव जुग जय देव भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं कभी मैं जासो होय निवेद, दूर कहाँ कहे विविध अंधेरो, बिना को चेहरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। सभी को मेरे भगवत स्मरण।